वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 9th में साइंस के पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम आज आपको बताएंगे जो हमारा चैप्टर है गति यानी मोशन, उसमें हमें कौन कौन से जो फार्मूले हैं उसको याद करना है। तो जिसमें पहला फार्मूला है जैसे चाल, तो चाल यानी स्पीड का फार्मूला सबको पता कि है तय की गई दूरी और बटे में लिया गया समय। तो इससे आपका जो है वो स्पीड यानी चाल निकल जाता है। चाल दो तरह की होती है, एक समान चाल और असमान चाल। फिर उसके बाद हमें याद रखना है, एक होता है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का भी फार्मूला होता है चल तय की गई कुल दूरी और बटे में लिया गया कुल समय। ठीक है, तो मतलब तय की गई या चली गई कुल दूरी और बटे में लिया गया कुल समय। ठीक है, इसके बाद हमें याद करना है वेग का फार्मूला। तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन, निश्चित दूरी मतलब निश्चित दिशा में चली गई दूरी यानी विस्थापन और बटे में लिया गया समय, तो वेग। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो एक होता है इसके बाद आपका फार्मूला v बराबर s/t, इसी को कहते हैं वेग को। ठीक है, यहाँ पे s का मतलब विस्थापन है। ठीक है, जो कि निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है। फिर उसके बाद हमें याद करना है औसत वेग। तो औसत वेग का फार्मूला याद करना है। औसत वेग का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे में 2। चलो, उसके बाद हमें फार्मूला याद करना है त्वरण का। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन और बटे में लिया गया समय। तो इसको हम कहते हैं a=v-u/t। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है। और वेग का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड था। ठीक है, इसके बाद में हमें और भी फॉर्मूले याद करने हैं, जैसे v बराबर u+at याद करना है, जो गति का पहला समीकरण कहलाता है। फिर गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर याद करना है। फिर हमें तीसरा याद करना है 2as बराबर v² माइनस u²। तो ये आपको 3 याद करना है। इसमें आपका जो u है वो प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है, s विस्थापन या तय की गई दूरी है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा अगला चैप्टर है बल और गति के नियम, उसमें हमें याद करना है कि बल का फार्मूला होता है m×a, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। फिर हमें संवेग का फार्मूला याद करना है p बराबर m×v, द्रव्यमान गुना वेग। उसके बाद हमें फार्मूला याद करना है a का v-u/t, इसमें यूज होता है इस a को निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें याद करना है जैसे जब कोई वस्तु जैसे ऊपर की दिशा मतलब दो वस्तु के टकराने से पहले का संवेग और दो वस्तु के टकराने के बाद का संवेग, दोनों का मान जो होता है वो बराबर होता है, इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यानी दो वस्तु के टकराने से पहले और टकराने के बाद का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, तो इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, जब कोई वस्तु जैसे मान लो हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना है। जब हम सवाल ऊपर नीचे फेंकने की करते हैं तो ये जो फार्मूला लिया था v बराबर u+at, तो ये v बराबर u+gt हो जाता है। और s की जगह h बराबर ut प्लस हाफ a की जगह gt का स्क्वायर हो जाता है। और 2gs बराबर v² माइनस u² हो जाता है। ये जो g होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या पेपर में कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, g को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमें गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला याद रखना है। F बराबर होता है g गुना m1 m2 बटे में r का स्क्वायर।
ये दो वस्तुएं, इनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है। इसका द्रव्यमान m1 m2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो इस फार्मूले में रख देंगे तो निकल जाएगा। और बड़े जी का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। छोटे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हर जगह स्थिर होता है, ये हर जगह स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। चंद्रमा पे इसका मान जाके 1/6 भाग कम भी हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भार का फॉर्मूला याद करना है, m गुना g होता है, ठीक है। फिर याद करना है कि चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार जितना होता है वही भार जब पृथ्वी में चला जाता है, मतलब चंद्रमा पे चला जाता है, तो वो 1/3 रह जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना ही रहता है, ठीक है। उसके बाद हमें दाब का फॉर्मूला याद करना है, प्रेशर का फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रेशर, दाब। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, एरिया का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको फार्मूला याद करना है घनत्व का। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। उसके बाद आपको अपेक्षिक घनत्व का द्रव्यमान मतलब अपेक्षिक घनत्व का फार्मूला भी याद करना है। तो किसी पदार्थ के घनत्व को जब हम भाग कर देते हैं पानी के घनत्व से तो इसे अपेक्षिक घनत्व कहते हैं, ठीक है। फिर हमें फॉर्मूला याद करना है, जैसे कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, ठीक है। यानी किसी वस्तु पे 1 न्यूटन बल लगे और वो 1 मीटर खिसक जाए तो उसमें होने वाला कार्य 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। और अगर दिशा लग जाती है तो W बराबर F गुना S और मल्टीप्लाई कोस थीटा भी होता है, ठीक है। तो जैसे वस्तु को ऐसे खींचा जा रहा है तो इसे एंगल थीटा बनता है, तो थीटा यहाँ पे कोस थीटा लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये भी याद करना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला E के बराबर में ½ mv का स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला m × g × h होता है। g का मान वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। या किए गए कार्य का भी फार्मूला आपको m गुना g गुना h ही लेना होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। शक्ति का फार्मूला याद करना है, किया गया कार्य और लिया गया समय, इसको बोलते हैं शक्ति। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। और 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा किलोवाट घंटा है, और 1 किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा होती है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल जितनी ऊर्जा होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम याद करना है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब कभी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है तो ऊर्जा का कुल मात्रा स्थिर रहता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको मतलब इतने जो फॉर्मूले हैं क्लास 9th में याद कर लेने हैं, ठीक है।